औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर नूर रहमान इश्क रमज़ान की TV1 की इफ्तार नशरियात देख रहे हैं, आप तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यकीन नहीं आ रहा कि किस तरह ये जो रोज़े हैं तेज़ी से भाग रहे, गुज़रते जा रहे हैं। जो रमज़ान का महीना है इतनी तेज़ी से ऑलमोस्ट आधा गुज़रने वाला है। आज 12वां रोज़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर में तमाम मुसलमानों ने अपना 12वां रोज़ा इख्तियार किया और इंशाल्लाह आज रोज़ा इफ्तार भी करेंगे। और आज की जो इफ्तार की नशरियात शुरू हुई है वो कारी अहमद उर रहमान की खूबसूरत आवाज़ में कुरान की तिलावत से शुरू हुई। उन्होंने सूरह नूर की 35 से 38 आयात पढ़ी और साथ में उसकी तिलावत करी और साथ में सुमैर अशरफी ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में कलाम पेश किया। नाज़रीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने भी किसी भी मामले में किसी इंसान के साथ यानी अपने भाई के साथ जुल्म किया तो वो इसी दुनिया में उससे माफ़ी मांग ले, क्योंकि अगर वो इस दुनिया में उससे माफ़ी नहीं मांगे यानी क़यामत से पहले उससे माफ़ी नहीं मांगता तो क़यामत के दिन ना हमारे पास दिरहम होंगे ना हमारे पास दिनार होंगे उसको देने के लिए, हमारे पास सिर्फ हमारी नेकियां होंगी। तो उस जालिम से उसकी नेकियां छीन ली जाएंगी और उस मज़लूम को दे दी जाएंगी, और अगर उसके पास नेकी नहीं है तो उस मज़लूम के गुनाह उस जालिम को दे दिए जाएंगे। या अल्लाह, अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात है। आज तो हमारे पास इस दुनिया में पैसा भी है और हम जाके माफ़ी भी मांग सकते हैं अगर पैसा नहीं है, लेकिन जब हम अपने रब के आगे खड़े होंगे तो वहाँ कोई जुल्म नहीं होगा, वहाँ सिर्फ हिसाब होगा और वहाँ हर चीज़ तरीके से होगी। वो हमारी दुनिया वाले मामलात वहाँ नहीं चलेंगे। और इस ट्रांसमिशन में हम रोज़ाना ये बात ज़रूर करते हैं कि हम किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा अजर और सवाब कमाएं, हम किस तरह इस माह रमज़ान से फ़ायदा उठाएं। रहमत का आशरा गुज़र गया, हम किस तरह अल्लाह की रहमतें ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, हम इसको बटोर सकते हैं। या अल्लाह, अब फिर मग़फ़िरत का आशरा स्टार्ट हो गया, हम किस तरह अपने आप को माफ़ करें। लेकिन साथ साथ हमारे स्कॉलर्स जो यहाँ मौजूद है वो हमसे एक बात रोज़ाना और बार बार दोहराते हैं, हुकूकुल इबाद, यानी एक वो हैं जो अल्लाह के हुकूक हैं जो हमने पूरा करना है, और वो अल्लाह और बंदे के दरमियान है बातें। और क्योंकि अल्लाह रहीम है, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाने वाला। लेकिन एक जो मामला है हुकूकुल इबाद वो हमारे यानी एक दूसरे इंसानों के दरमियान है और उसमें माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जुल्म बंदों के साथ ही होता है। छोटी छोटी बातें, और वो छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हम लोग को नज़र भी नहीं आती कि किसी के साथ हम ज़्यादती करें, क्योंकि वो आम मामले में हम डेली रूटीन में हम इतनी गलतियां करते हैं। किसी के साथ बुरा सलूक करना, किसी का हक मारना, भाई बहनों को उनका हक ना देना, जायदाद के मसले और ये मसाइल इतने आम हो गए हैं कि हमें इसमें कोई गलती नहीं दिखती। आज हम इस मामले में ही बात करेंगे।